सभी जन को राम राम जी। मैं हूं मेघा मिश्रा और एक बार फिर से आपका बहुत सारा स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सीबीएसई अपडेट्स बाय मेघा मिश्रा में। तो चलिए, आज की जो वीडियो है वो होने वाली है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। जी हाँ, बहुत सारे टीचर्स थे जिनका ये जो है प्रश्न था कि मैम अब 2023 और 24 तो निकल ही गया, पर जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं आप देख रहे हैं कि एनईपी के अकॉर्डिंग चलते चलते और उसमें एनसीएफ अप्लाई करते करते एजुकेशन सिस्टम में बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं, और जिन बदलाव की वजह से बहुत सारे टीचर्स हों या फिर स्टूडेंट्स हों, सभी कंफ्यूज्ड हैं ये लेकर कि आगे जो इवैल्यूएशन है या जो असेसमेंट है या जो क्वेश्चन पेपर है उनका क्या पैटर्न होगा, कैसे क्वेश्चंस दिए जाएंगे। अब तो आज उन सवालों के सारे जवाब लेकर मैं आपके सामने आज हाजिर हूँ और आज हम डिस्कस करेंगे द वेरी लेटेस्ट सर्कुलर ऑफ सीबीएसई, जो कि आप अगर मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं तो 3 अप्रैल को ही इसको जो है डाला गया है सीबीएसई की वेबसाइट पर। तो आज आप और हम मिलकर इसकी एक छोटी सी विवेचना करेंगे और जानेंगे कि क्या क्या चेंजेस इवैल्यूएशन और असेसमेंट में आए हैं। चलिए बढ़ते हैं हमारे वीडियो की ओर। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको मेरी जानकारी और मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, सो दैट आपको हर वीडियो की जानकारी जो है वो समय समय पर मिलती रहे। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कर सकते हैं अगर आप कोई दुविधा से जो है जूझ रहे हैं तो। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे सर्कुलर की ओर। इससे पहले कि मैं सर्कुलर को शुरू करूं, मैं अपने पिक्चर को थोड़ा सा छोटा कर लेती हूं क्योंकि अब आपको स्क्रीन पर देखने की ज़्यादा ज़रूरत होगी। एनईपी के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि असेसमेंट और इवैल्यूएशन प्रैक्टिसेस ऑफ द बोर्ड फॉर सेशन 2024 और 25 का ये जो पूरा सर्कुलर है ये जारी कर दिया गया है सीबीएसई की वेबसाइट पर। और अब हम देखेंगे कि क्या कुछ चीज़ें हैं जो कि इसमें इंक्लूड की गई हैं। द बोर्ड हैज़ रिलीज्ड गाइडलाइंस सर्कुलर, इतने सारे ये जो सर्कुलर्स हैं इनको मेंशन किया गया, टैग किया गया कि अभी तक जो है इतने सर्कुलर्स के द्वारा बताया जा चुका है कि एनईपी से ये चेंजेस जो है नेक्स्ट एजुकेशन पॉलिसीज़ में होने वाले हैं, इंक्लूडिंग कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस। अगर आप यहाँ पर देखें तो 10th और 12th के बोर्ड जो एग्जामिनेशन हैं उसमें कैसे क्वेश्चन आएंगे, कैसा असेसमेंट होगा, ये सारे सर्कुलर्स अभी तक जारी किए जा चुके हैं और आगे भी सर्कुलर्स जो है वो आते रहेंगे। आइए आगे देख लेते हैं। इसी में नेक्स्ट जो पैरा है वो कहता है प्रोपरली बोर्ड इज कंटिन्यूइंग विद अलाइनिंग ऑफ असेसमेंट्स एंड इवैल्यूएशन प्रैक्टिसेस विद एनईपी 2020। अब इवैल्यूएशन प्रैक्टिसेस का नंबर है तो वो आपको भी दे दी गई है। चलिए आइए देख लेते हैं सीधे क्या कुछ होने वाली है। इवैल्यूएशन प्रैक्टिसेस, द चेंजेस ऑफ 9th to 12th ईयर एंड बोर्ड एग्जामिनेशंस। जैसे कि आप जानते हैं कि अभी रिसेंटली हमारे बोर्ड एग्जामिनेशंस जो हैं वो ख़त्म हुए हैं और बच्चे जो हैं रिज़ल्ट का इंतज़ार भी कर रहे हैं। इसी के साथ साथ तैयारी हो चुकी है अगले सेशन की और सीबीएसई ने भी अपनी तैयारी कर ली है, सो दैट वो आपको बता सके कि नेक्स्ट सेशन में 2024-25 में क्या कुछ चेंजेस हैं जो कि आपको देखने को मिलेंगे सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम्स में। आइए देख लेते हैं। कंपोजिशन ऑफ क्वेश्चन पेपर फॉर ईयर एंड एग्जामिनेशन, थ्योरी जो है वो कैसा होगा एकेडमिक सेशन 2024 और 2023 को इन्होंने एक कंपैरिजन के रूप में बताया है, जैसे कि 2023 में क्या था और चेंज होगा 2024 में क्या हो गया है। ठीक है, तो आइए चलिए एक बार इसको देख लेते हैं हम, सो दैट हमको इजीली समझ में आ सके कि जो एक्चुअल चेंजेस हैं वो आखिर हैं क्या। कॉम्पिटेंसी बेस्ड फोकस्ड क्वेश्चंस इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यू, जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन थे अभी तक यानी कि इस सेशन तक, वो जो है 50% इंक्लूड करने को कहे गए थे। कहाँ पर? 9th और 10th क्लास की अभी हम बात कर रहे हैं। 50% क्वेश्चंस जो थे उनको कॉम्पिटेंसी बेस्ड जो है बनाने का ऑर्डर दिया गया था। इसके बाद सिलेक्ट रिस्पॉन्स टाइप क्वेश्चंस एमसीक्यू जो है उनमें से जो केस बेस्ड क्वेश्चंस, और ये टोटल मिला के 50% के थे, और इन 50% में से भी 20% प्रॉपर एमसीक्यू जिसमें कि आंसर्स आपको ऑप्शंस में दिए होते हैं वो 20% थे आपके। इसके बाद कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस जो कि शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस थे वो आपके 30% थे। बट अगर अब आप चलें सेशन 2024 में, यानी कि नेक्स्ट सेशन जो अब आने वाला है, जो अब नेक्स्ट बोर्ड एग्जाम्स होंगे, उनमें क्या चेंजेस आए हैं तो वो भी एक बार देख लेते हैं। कॉम्पिटेंसी बेस्ड, केस बेस्ड, सोर्स बेस्ड, ये जो टोटल क्वेश्चंस हैं इनकी जो सीमा है वो 50% ही रखी गई है। रिस्पॉन्स टाइप क्वेश्चन, ऑप्शनल जो क्वेश्चन होंगे जिसमें ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे, एमसीक्यूज होंगे, वो भी 20% है। और साथ में कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर टाइप जो क्वेश्चंस हैं वो भी 30% है। मतलब यहाँ पर बहुत ज़्यादा चेंज आपका जो है वो नहीं किया गया। और साथ ही साथ में यहाँ पे लिखा भी हुआ नो चेंज फ्रॉम प्रीवियस एकेडमिक सेशन। यहाँ पर कोई भी 9th 10th की जो फॉर्मेट है उसमें कोई भी चेंज नहीं किया गया है बेसिकली।
आइए अब देख लेते हैं कि 11th-12th में क्या चेंज किया गया है। यहाँ पर नो चेंज नहीं लिखा हुआ है, इसीलिए हमको इसको थोड़ा सा समझने की आवश्यकता तो पड़ेगी ही। आइए अब देख लेते हैं कि अगर आप क्वेश्चन पेपर का कंपोजिशन देखें तो अगर आप देखें सेशन 2023 में क्या था, तो 2023 में आप देख सकते हैं कॉम्पिटेंसी फोकस्ड जो क्वेश्चंस थे, कॉम्पिटेंसी बेस्ड, केस बेस्ड, सोर्स बेस्ड जो क्वेश्चंस थे वो 40% दिए गए थे 11th-12th की कक्षाओं में, 11th-12th के क्वेश्चन पेपर्स में। और जिनमें से जो MCQ थे उन 40% में से भी जो ऑप्शंस वाले जो क्वेश्चन थे, जिनमें ऑप्शंस प्रोवाइड किए जाते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, वो आपके 20% थे। और कंस्ट्रक्टेड टाइप यानी कि जो लॉन्ग आंसर और शॉर्ट आंसर वाले क्वेश्चन थे वो आपके बन जाते हैं 40%, है ना। तो ये एक जो है 2023 में अभी तक हमने 11th-12th के लिए पैटर्न फॉलो किया था। इस बार 2024 में क्या चेंजेस होने वाले हैं वो अब हम देखने जा रहे हैं। तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन अगर आप देखें तो वो अगेन 50 ही रहेंगे, MCQ अगेन 20 ही रहेंगे। यहाँ थोड़ा सा लिटिल बिट ऑफ चेंज इज देयर, दैट इज कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स यानी कि शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर जो क्वेश्चन हैं उनको थोड़ा सा घटा कर अब कर दिया गया है 30% क्वेश्चन ही इसमें से लिए जाएंगे, है ना। पहले जो है वो 40% था, अब इसको थोड़ा सा 10% घटाकर कितना कर दिया गया है, 30% कर दिया गया है। इसके बाद चलते हैं कुछ थोड़ी सी और डिटेल्स जो कि नीचे की 4 पॉइंट्स में दी गई है। करिकुलम डॉक्यूमेंट रिलीज बाय द बोर्ड फॉर एकेडमिक सेशन, करिकुलम जो है रिलीज कर दिया गया है। एंड सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स जो है वो भी मिलेंगे आपको CBSE के एकेडमिक वेबसाइट पर। लर्निंग फ्रेमवर्क्स फॉर वेरियस सब्जेक्ट 9 to 12 आर अवेलेबल एट द लिंक दिस फॉर रेफरेंस, ठीक है। इसमें आपको लर्निंग फ्रेमवर्क्स, NCERT की ऑडियो बुक्स, बहुत सारे ऐसे कंटेंट चीज़ें हैं या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको CBSE की वेबसाइट पर डायरेक्टली अवेलेबल हो जाएंगी। अगर नहीं होती हैं तो इन दैट केस आप मुझे टेलीग्राम या फिर मेरे टेलीग्राम ग्रुप या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर मैं ज़रूरी डिटेल्स को हमेशा डालती रहती हूं। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा अगर आपको कोई दुविधा होती है तो। मैं चलती हूँ, मिलती हूँ आपसे फिर किसी इन्फॉर्मेटिव से वीडियो में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। राधे राधे जी।